चोरी लाखों रुपए की नहीं होती, करोड़ों रुपए की चोरी है। अंदर जाके मैंने देखा घर का सारा सामान जो है ना वो उल्टा पुल्टा हुआ है। फुटेज कोई उनकी वो डीवीआर भी जाते हुए ले गए। पुलिस को मैंने बहुत दफ़ा कहा कि मेरे ड्राइवर को शामिल तफ्तीश करें। वो बेशक मुंह से कुछ ना बोले लेकिन वो हर चीज़ सुन रहा होता है। यो से करता हूँ, वो कहते हैं जी आज करते हैं, कल करते हैं, डॉक्टर साहब हम कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं, हम कर रहे हैं। अब एक ने तो आखिर ये कह दिया जी कि शायद हो सकता है ये पाकिस्तान से बाहर चला गया। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। हमारे साथ डॉक्टर असगर मौजूद हैं। इनके घर एक चोरी होती है और चोरी लाखों रुपए की नहीं होती, करोड़ों रुपए की चोरी है। और इतनी बड़ी वारदात होने के बाद हमारी जो पुलिस है उन्होंने इनको क्या अभी तक जो रिकवर करवाया नहीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक चोरी होती है आपके घर के मुलाजिम कितने हैं आपके? मेरे घर में तकरीबन जी कोई 5 से 6 मुलाजिम हैं। ठीक है, मेल फीमेल है? उनमें 3 फीमेल हैं ठीक है। और 3 ही मेल हैं, ठीक है। जिसमें ड्राइवर है, माली है, चौकीदार है और एक किचन की एक लड़की है, काम करती है, और एक इस्त्री वाली और एक कपड़े धोने वाली। ठीक है। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? ये जो ड्राइवर और माली हैं ये तो पुराने हैं, ये तकरीबन कोई साल तकरीबन होने वाला है इनको। लेकिन जो किचन के लोग हैं ना वो तकरीबन हमें 3 हफ्ते हुए थे उनको रखे हुए। ठीक है। और अब चोरी की जो वारदात हुई है, हम उस साइड पे आते हैं। किस टाइम हुई है ये? दिन के टाइम हुई है, रात के टाइम हुई है? और आप कहाँ पे थे? सारी फैमिली कहाँ पे थी? ये जी 31 मार्च 2025 की बात है। तो आज से तकरीबन 2.5-3 महीने पहले की बात है। हम लोग जो है ना छोटी ईद की चांद रात को एबटाबाद गए हैं ईद करने के लिए। तो नेक्स्ट डे जब हम वापस आए हैं, सारी फैमिली गई है और रात को तकरीबन हमें लगा कि हमारे कैमरे जो है ना वो बंद हो गए। तो साथ मेरा सोलर तकरीबन कोई 4 कैमरे थे जो मेन घर के अंदर लगे हुए थे उस वक्त। वो मोबाइल पे नज़र आते हैं, वो मोबाइल पे नज़र नहीं आने, शो नहीं हो रहे थे। तो मैंने अपने साथ वाले हमसाये को फ़ोन किया। मैंने से कहा कि जाके ज़रा मेरा घर के हालात देखो। उसने कहा लाइटें शेटें ऑन है, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी अब नॉर्मल मूवमेंट लग नहीं रही। तो फिर मैंने कहा हो सकता लाइट गई हो, सोलर भी नहीं चल रहा, कोई और प्रॉब्लम ना हो गई हो। तो अगले दिन फिर भी मैं थोड़ा सा बेचैन था। मैंने ना घर के लिए निकल पड़ा हूँ और जब मैं लाहौर आया हूँ आके मैंने अपना घर का दरवाज़ा खोला है तो वो हमारा जो है ना 2 गेट हैं। एक मेन गेट है और एक साइड पे है, कॉर्नर वाला घर है, तो एक दूसरी साइड पे भी गेट है। तो मैं मेन गेट से अंदर आया, मैंने आके देखा मेरी गाड़ी मौजूद नहीं है। तो मैं परेशान हो गया हूँ और उसके बाद मैंने अपने दरवाजे को खोलने के लिए हाथ लगाया तो दरवाज़ा ऑलरेडी खुला था और मैं भाग के अंदर गया हूँ। अंदर जाके मैंने देखा घर का सारा सामान जो है ना वो उल्टा पुल्टा हुआ है और हर चीज़ जो है ना अलमारियों से बाहर निकाली हुई है, बिखरी पड़ी हुई है। और मतलब पूरे घर के अंदर यही सीन था। और मैं अपने बेडरूम में गया हूँ, बेडरूम का दरवाज़े का हम लॉक करके गए हुए थे, उसका लॉक टूटा हुआ था, वो दरवाज़ा ही किसी ने तोड़ दिया था। और उसके बाद जो है ना हमारी अलमारियाँ खुली थी और अलमारी में मेरी एक डिजिटल सेफ़ है जिसके अंदर सारा कीमती सामान, ज्वेलरी और जेवर और पैसे सारा कुछ मौजूद होता है। वो पूरी की पूरी सेफ़ ही गायब थी। जेवर कितने तोले थे? तकरीबन 106 तोले सोना था, जिसके अंदर डायमंड ज्वेलरी भी शामिल थी। उसमें डायमंड ब्रेसलेट थे, डायमंड के ईयर रिंग्स थे, डायमंड की अंगूठियाँ थी। एक 12 लाख की तकरीबन एक अंगूठी थी। और इसी तरह जो है ना बाकी जो है ना वो प्रेशियस स्टोन्स की ज्वेलरी थी और कुछ घर में पहनने वाली रूटीन की मेरी बच्चों की ज्वेलरी थी। और घड़ियाँ मेरी कीमती घड़ियाँ थी, वो तो बाहर ही पड़ी हुई थी, वो सेफ के अंदर नहीं थी। वो भी हर चीज़ ले गए हैं। और मेरे 2 कैमरे लेके गए हैं। एक उसमें मेरा DSLR था, कैनन का कैमरा था, और मेरे 2 मोबाइल फ़ोन हैं, एक एप्पल का फ़ोन था और एक मेरा सैमसंग का फ़ोन था, और एयरपोर्ट से और छोटी छोटी बेशुमार ऐसी चीज़ें थी। सारी चीज़ें आपने FIR में मेंशन की हैं? जी मैंने मेंशन की हुई है, हर चीज़ मेंशन की हुई है। उसमें 7,000 रियाल थे, कोई 5,000 के करीब हमारे डॉलर थे और यूरो थे, और बाकी जो है पाउंड्स वगैरह उसके अंदर थे, और 7 लाख के करीब पाकिस्तानी करेंसी थी। टोटल कितनी मालियत का सामान होगा? ये कुछ 5.5 करोड़ के करीब बनता है। देखें 75 लाख की तो खाली मेरी गाड़ी है। गाड़ी भी ले गए हैं? जी मेरी गाड़ी भी ले गए। ना करें डॉक्टर साहब। जी वो असल में मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ पे थी? गाड़ी की चाबी मेरी सेफ के अंदर थी। डुप्लीकेट चाबी थी, जो नई चाबी नहीं होती, एक चाबी तो मेरे पास थी और एक डुप्लीकेट चाबी थी। वो चाबी भी उन्हें मिली है वहाँ से सेफ से, तो उन्होंने वो जाते हुए जो है ना वो गाड़ी भी ले गए मेरी। उसी गाड़ी में मेरा सामान रख के शायद लेके। और CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, फुटेज कोई उनकी वो DVR भी जाते हुए ले गए, DVR भी उतार के ले गए और कैमरों के मुँह
आसमान की तरफ कर और गया। ना करे डॉक्टर साहब, जी, ये- जी। ये करें, ये तो हंसी वाली हाँ, बात है। ये हाँ, कैसे शातिर चोर वो है। ऐसे शातिर चोर हैं कि वो वो ऑलरेडी आए हैं, उन्होंने कैमरों के जो मुंह है आसमान की तरफ कर दिए हैं, डीवीआर भी ले गए हैं, गाड़ी भी और सारा नकदी भी ले वो गए। मैंने इलाके अपनी सोसाइटी की फुटेज निकलवाई है ना, वो शाम 4 बजे हमारी सोसाइटी में आके घूमते फिरते रहे हैं। अच्छा, जो इर्द गिर्द के कैमरे हैं उनमें उनकी फुटेज वगैरह आ रही जी, उस सामने वाले हमसाए हमारे हैं, उनकी फुटेज में मैंने देखा कि वो 9:20 पे हमारे घर में एंटर हुए हैं और सुबह 4 बजे वो निकले। है? ठीक है, तो आपके जो थाना लगता है चूंग, जी जी कोई 15 पे कॉल की है या क्या रिस्पॉन्स? उसके बाद फ़ौरन मैंने 15 पे कॉल की। 15 पे कॉल करने के बाद फोरेंसिक की टीम भी आई और पुलिस भी आ गई। जब उन्हें पता चला कि इतने मालियत की चोरी हुई है तो कितने वो टाइम में आई पुलिस? पुलिस तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर आ गई थी। और उसके बाद जो है ना डीएसपी साहब भी आए वहाँ पे, इफ्तिखार रसूल बाजवा साहब, और उन्होंने कहा जी एफआईआर में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन शाम 6 बजे तक तकरीबन एफआईआर भी हमारी हो गई हुई थी और फोरेंसिक वाले अपना काम करके चले गए थे। अब रात को 9 बजे हम परेशान हालत में बैठे हुए थे कि मेरी बेटी ने बताया कि कि पापा मेरा एयरपोर्ट जो होता है ना वो गायब है। वो मैंने उसको जो है ना अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट किया हुआ था, तो मैंने उसकी लोकेशन चेक की तो उसकी लोकेशन आ रही थी चाह मीरा की। चाह मीरा में ना तो हमारा कोई रिश्तेदार रहता है, ना कोई हमारा जानने वाला रहता है। मैंने डीएसपी साहब को फ़ौरन फ़ोन किया, मैंने कहा ये एयरपोर्ट जो हमारा साथ चोर लेके गए हैं उसकी लोकेशन आ रही है डीएसपी साहब चाह मीरा की, तो अभी चलते हैं, अभी चल के जो है ना उनको रेड करें और मुजरिम को पकड़ें, शायद हमारा सामान भी मिल जाए और हमारी गाड़ी भी मिल जाए। इन्होंने कहा जी सुबह चलेंगे, ईद की छुट्टियाँ, हमारा तो स्टाफ ही पूरा नहीं है, तो फिर भी हम जो है ना सुबह चलेंगे। सुबह इन्होंने मेरे घर ना एक कांस्टेबल भेजा और एक शायद कोई इसी तरह का वो स्पाई था। तो मैंने कहा यार कोई सीनियर बंदा साथ हो तो हम साथ लेके चलते हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो उन्होंने कहा जी सीनियर बंदा जो है ना इंस्पेक्टर है वो हमें रास्ते में मिल जाएगा। वो रियाज नाम का बंदा था। तो खैर हम लोग उसके घर गए, चाह मीरा गए, वहाँ पे छोटे छोटे घर थे, 4-4 फुट की गलियाँ थी और एक मरले के घर थे। वहाँ इनकी नाअहली ये कि इन्होंने जो है ना इधर जियो फेंसिंग करने के बजाय डायरेक्ट ही ऑपरेशन शुरू कर दिया। उस घर में जहाँ पे लोकेशन आ रही थी उसके साथ वाले घर को इन्होंने खोला, उससे पहले घर में खोला, उससे अगले घर को खोला। इसी दौरान मोहल्ले में क्योस क्रिएट हो गया, सारे लोग इकट्ठे हो गए, बच्चे इकट्ठे हो गए, बड़े इकट्ठे हो गए कि पुलिस क्यों आ गई है। और मेरा ख्याल है इसी दौरान वो पुलिस की जो है ना वो मोहल्ले वालों की आड़ में वो बंदा गायब हो गया वहाँ से, क्योंकि उनको आपको भी नहीं पता था ना कोई बाय फेस पता नहीं, सिर्फ लोकेशन थी। सिर्फ लोकेशन, क्योंकि उसने ये फायदा उठाया कि हलचल जो शोर हुआ है ना मोहल्ले में, तो वो हो सकता है वो आपके पास खड़ा होकर सुन रहा, सारा देख के निकल गए। तो अभी कोई चीज़ आपको रिकवर नहीं हुई। गाड़ी कहाँ चलेगी? गाड़ी के अंदर तो ट्रैकर लगे होते हैं, गाड़ी कहाँ पे? ट्रैकर उन्होंने जैम कर दिया। ट्रैकर की आखिरी लोकेशन भी मेरे घर के बाहर ही आ रही है। ठीक है, उससे आगे उन्होंने ट्रैकर जैम करके तो वो फिर वो वहाँ से निकले हैं। तो मैं इसी दौरान साथ वाली गली में मौजूद था, तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया जी कि आपके घर में जो है ना वो कुछ साथ वाले घर से कुछ सामान मिला है, आप आके आइडेंटिफाई करें। मैंने देखा तो वो मेरे घर का जो है ना वो सूटकेस था, मेरा अपना ज़ाती सूटकेस था और मेरी मिसिस के कपड़े और चंद मेरी घड़ियाँ जो किसी मतलब वैल्यूएबल नहीं थी इतनी ज़्यादा, वो वहाँ पे मौजूद थी। तो इससे ये बात कंफर्म हो गई कि हम सही जगह पे पहुँच गए और एयरपोर्ट भी मिल गया। वो जाते हुए एयरपोर्ट भी फेंक गया वो बंदा। और उसके बाद ये हुआ कि वो जो है ना वहाँ पे मुझे कीमती सामान कोई नहीं मिला, ना तो वहाँ पे ज्वेलरी मौजूद थी और ना ही कोई रकम मौजूद थी वहाँ पे, ना फॉरेन करेंसी थी। तो खैर बाकी जो है ना वहाँ पे उससे हमें वहाँ पे एक बंदे का आईडी कार्ड मिला और उसका पासपोर्ट मिला, जो कि पुलिस ने उसी वक्त उसका CDR निकलवाया। तो वो 42 डिफरेंट मुकदमात में पुलिस को ऑलरेडी वांटेड था। राहील मसीह उसका नाम था और वो 302 का इश्तहारी भी था। पुलिस को बंदे ट्रेस हो गए और उसके बाद जो है ना इन्होंने 2 बंदे पकड़े जिन्होंने मेरी गाड़ी जो है ना एबटाबाद में किसी यासिर नामी बंदे के थ्रू, एक फरीदुल्ला पठान है, उसको बेची है। अब ये जो है ना उसने 5 लाख रुपए में वो गाड़ी बेची और वो 5 लाख रुपए अभी पुलिस के पास है। सही कीमत कितनी गाड़ी की? 75 लाख। 75 लाख की गाड़ी 5 लाख? 5 लाख में बेची थी। वो चोरी का माल था ना, इसलिए भी कोई रिकवरी नहीं, उसकी कोई रिकवरी नहीं हुई। पहुंच तो गए वहाँ तक ये ट्रेस कर लिया गाड़ी, लेकिन लेने नहीं जा रहे। या अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, अभी हमने सारी डिस्कस की है इस पर, मुझे ये बताएं कि मुलाजमीन जो आप बता रहे हैं कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले आए हैं, कोई शक कोई है उस पे? हमें बिल्कुल हमें मुलाजमों पे शक है। घर के
पता ही नहीं है किसी को कि इन्होंने इतने दिन के लिए बाहर जाना है और तकरीबन 4 से 5 घंटे के अंदर उन्होंने जिस तरह घर को साफ किया है तसल्ली बख्श, उनको पता ही नहीं था कि इन्होंने आना ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उनको पता था कि ये लाहौर से बाहर गए हुए हैं, वरना ये इतनी देर, वरना ये 25-30 मिनट में अपना काम करके निकल जाते हैं। ये तकरीबन 6 से 7 घंटे हमारे घर में रहे हैं। तसल्ली से पुलिस को मैंने बहुत दफ़ा कहा कि मेरे ड्राइवर को शामिल तफ्तीश करें। देखें, ड्राइवर एक ऐसा वाहिद बंदा होता है जिसको पता होता है कि आप लॉकर जा रहे हैं, लॉकर से वापस आ रहे हैं, आप बैंक जा रहे हैं, बैंक से वापस आ रहे हैं। वो बेशक मुंह से कुछ ना बोले लेकिन वो हर चीज़ सुन रहा होता है। ख़वातीन की आदत होती है वो गाड़ी में बैठ के फ़ोन पे हर बात करती हैं, वो इस चीज़ का मतलब ध्यान नहीं करती कि ड्राइवर सुन रहा है हर बात। ड्राइवर को ये भी पता था कि हमने बुकिंग कराई हुई है और हम एबटाबाद जा रहे हैं। और इसके अलावा हमने 3 हफ्ते पहले एक कामवारी रखी थी जो कि इंतहाई गरीब औरत थी, लेकिन ये है कि वो उसका ये हाल था कि वो उसके बाद जो है ना, चोरी के बाद वो हमसे को पैसे भी नहीं मांगती। पहले वो 200 रुपये की खातिर जो है ना वो रोती थी, और अब 1000 रुपया क्या वो कहती थी बाजी मेरी तनख्वाह इकट्ठी कर दी जाए, मैं बाद में लूँगी आपसे। ठीक कर दें। हाँ, तो उनको शामिल तफ्तीश नहीं, उन्होंने नहीं किया, पुलिस ने नहीं किया। पुलिस को हमने आपने बड़ी कहा दफ़ा कहा, बहुत दफ़ा कहा हमने पुलिस को, इनको चेक करें, इनको आईडी कार्ड चेक करें। हमारा तो ड्राइवर भी उसी इलाके का था, खानेवाल का था, और खानेवाल के ही चोर थे। सारी चीज़ें एविडेंस मौजूद है, लेकिन इसमें जो है पुलिस हाँ, पुलिस जो है ना स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। इतनी ज़्यादा स्लो है कि अब तो वो फ़ोन भी नहीं उठाते, और उनको मिलने जाए तो वो गायब हो जाते हैं इधर उधर, और कहते हैं जी आप बैठे इंतज़ार करें, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के थाने में हम वापस आ जाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे लास्ट पे आप? सर मैं पर्सनली 2 दफ़ा बिलाल कमियाना साहब CCP हमारे लाहौर के हैं, उनको मिला हूँ। मैं जीशान साहब को मिला हूँ, जीशान हैदर साहब को कुली कचहरी में, उनसे भी मिला हूँ। और इसके अलावा जो है ना SSP नवीद साहब से मैं पर्सनली 2 दफ़ा मिल चुका हूँ, और SP जो हैं डिफरेंट हमारे जो मुअज़्ज़म साहब और शामिर साहब, इनसे भी बेशुमार दफ़ा मिल चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरी जो है ना कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैं आखिर में मैडम मरियम नवाज़ जो हमारी पंजाब की वज़ीर आला हैं, और जो है IG पंजाब डॉक्टर उस्मान, और पेशे के लिहाज से मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने 25 साल में जो मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, और अमीरों की भी गरीबों की हर एक की खिदमत करके मैंने ये पैसे कमाए हैं, और गरीबों का लिहाज भी करते हैं हम, और उनको फ्री दवाइयाँ भी देते हैं। और सर ये मैंने अपने बच्चों के लिए पैसे कमाए थे, और एक रात में मेरे ये पैसे लुट गए हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सर मुझे जो है ना मेरी रिकवरी करवाई जाए और एक पैसा मुझे वापस दिलाया जाए। बहुत सर इस केस पे आप पैरवी कर रहे हैं अभी? मैं जी बिल्कुल कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ, बस मैं तफ्तीशी से बात आईओ से कर रहे हैं? तफ्तीशी से आईओ से करता हूँ। वो कहते हैं जी आज करते हैं, कल करते हैं, डॉक्टर साहब हम कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं, हम कर रहे हैं। अब एक ने तो आखिर ये कह दिया जी कि शायद हो सकता है ये पाकिस्तान से बाहर चला गया। मैं उनको ये कहता रहा हूँ, मैंने कहा आपको, मैंने कहा है कि इसका पासपोर्ट मिला है, इसके पासपोर्ट की कॉपी मिली है, इसको ECL में नाम लिखवाएं, इसका ECL में नाम लिखवाएं, लेकिन इन्होंने उसका नाम ECL में भी नहीं लिखवाया, और मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान से बाहर चला गया हो। जी बिल्कुल नाज़रीन, डॉक्टर असगर हमारे साथ मौजूद थे और देखा कि चोरी कैसे, क्योंकि चोरी की वारदात हो ना जब भी घरेलू मुलाजमीन के ऊपर सबसे पहले शक आता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई भी एक्टिविटी हो ना तो मुलाजमीन को हर चीज़ का पता होता है, सिर्फ वो सुन रहे होते हैं, बोलते नहीं है कि मालिक हैं हमें कुछ कहे ना। लेकिन इसी तरह से अगर आप अपनी कोई भी एक्टिविटी है ना उसको प्राइवेट करें, मुलाजमीन को सिर्फ मुलाजमीन की हद तक रखें। अगर कोई खाना बनाने वाला सफाई वाला है तो उसको इसकी लिमिट में रखें। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।